कि कांटों पर चलकर फूल खिलते हैं, कि कांटों पर चलकर फूल खिलते हैं, विश्वास पर चलकर भगवान मिलते हैं। कांटों पर चलकर ही फूल खिलते हैं, विश्वास पर चलकर भगवान मिलते हैं। ठीक है, एक बात याद रखना ऐ मेरे दोस्त हमेशा, ठीक है, या फिर एक बात याद रखना आप लोग हमेशा कि सुख में तो सब मिलते हैं पर दुख में सिर्फ अपने ही मिलते हैं, दुख में सिर्फ अपने ही मिलते हैं। चलिए आज हम देखते हैं ना समतल पृष्ठ से प्रकाश का प्रवर्तन पार्ट 2। ठीक है, पार्ट 2 नहीं पार्ट 3 है, क्या है, सॉरी पार्ट 3 है। पार्ट 3 में देखिए हम क्या देखेंगे, देखिए इसमें देखें प्रकाश उत्क्रमणीयता है। देखिए क्या देखेंगे, रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। ठीक है, रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। देखिए पहले इसमें सबसे पहले समझ लेते प्रकाश उत्क्रमणीयता की बात किस पर करी जाता है। ठीक है, देखिए ये क्या होता है, कुछ बहुत भारी चीज नहीं है। ठीक है, बहुत सिंपल ही चीज है। क्या है, देखिए ये है जो हमारा है एक प्रकार का समतल दर्पण है नीचे वाला। ठीक है, समतल दर्पण है जिसका एक सतह हमने क्या कर दिया, काला कर दिया। देखिए धारित है जो कि उसका मतलब काला किया। क्या किया है, काला किया। बहुत कुछ है नहीं। देखिए क्या कहता है प्रकाश उत्क्रमणीयता कि है जो है आपतित किरण, इसको क्या मान ले हम, परावर्तित किरण मान ले। क्या मान ले, परावर्तित किरण। जो आपतित किरण है उसको क्या मान ले हम, परावर्तित किरण मान ले, और जो परावर्तित है उसको क्या मान ले, आपतित मान ले। उसको क्या मान ले, आपतित मान ले। तो कुछ प्रभाव होगा। ये कहता है कि अगर आपतित को परावर्तित, परावर्तित को आपतित, आपतित को परावर्तित, परावर्तित को आपतित मान ले तो कुछ प्रभाव होगा। देखिए चाहे आप ऐसी आपतित करिए तब वो ऐसे ही जाएगा, ऐसी आपतित करिए तब वो वही एंगल आप जाएगा। ठीक है, कहीं कुछ प्रभाव नहीं पड़ता क्योंकि एंगलवा चेंज नहीं होता। इसका क्या नहीं चेंज होता है, कोणवा बिल्कुल चेंज नहीं होता है। जब कोणवा चेंज नहीं होगा तो तनिक बदलेगा नहीं। तो आपतित किरण को परावर्तित मानिए, परावर्तित को आप लोग आपतित मानिए। ठीक है, ये दो मानते हैं ना, इसका क्या करते हैं हम, उत्क्रम कर, दिशा क्या है, उत्क्रम कर देते हैं। इसकी दिशा यह, इसकी दिशा यह जो उत्क्रमित करने की जो घटना है ना, कि इसको इधर उत्क्रमित कर दिया, इसको इधर बदल दिया। ठीक है, यह जो घटना है इसी को कहते हैं प्रकाश उत्क्रमणीयता। इसको क्या कहते हैं, प्रकाश उत्क्रमणीयता, रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। मतलब इसको मान लो और इसको मान लो, इसको क्या कहते हैं, रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट कहते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, यदि हम प्रकाश का परावर्तन, ठीक है, यदि हम प्रकाश परावर्तन की घटना में, ठीक है, यदि हम प्रकाश परावर्तन की घटना में परावर्तित किरण को आपतित किरण तथा आपतित किरण को परावर्तित किरण मान लें, यदि हम प्रकाश परावर्तन की घटना में आपतित किरण, परावर्तित किरण को आपतित किरण, मतलब इसको यह वाला, इसको यह वाला मान लें। ठीक है, परावर्तित को आपतित मान लें, आपतित को क्या मान लें हम, परावर्तित मान लें। ठीक है, तो यह दोनों किरण एक जैसा ही व्यवहार करती हैं। दोनों किरण एक जैसा, मतलब जो किरण ये व्यवहार की वही किरण ये व्यवहार की है, जो किरण यहाँ पर वही काम करे वही किरण यहाँ पर भी वही काम करेगी। ठीक है, एक जैसे ही व्यवहार करती हैं। इस प्रकार प्रकाश का क्रम उल्टने की घटना को, ठीक है, प्रकाश का इसका क्रम इधर कर दिए, इसका क्रम इधर कर दिए, इस प्रकार प्रकाश का क्रम उल्टने की घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश उत्क्रमणीयता कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश उत्क्रमणीयता कहते हैं। ठीक है, चाहे आप ऐसे कर दीजिए, चाहे आप इसको इधर कर दीजिए, चाहे आप इसको इधर कर दीजिए। ठीक है, कोई अंतर नहीं है, क्योंकि एंगल में कोई अंतर जब तक नहीं आएगा तब तक इसमें भी कोई अंतर नहीं आएगा। ठीक है, इसी घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश उत्क्रमणीयता। क्या कहते हैं, प्रकाश उत्क्रमणीयता। अक्सर करके 2 नंबर में पूछा जाता है प्रकाश उत्क्रमणीयता का दृश्य सहित वर्णन कीजिए। दृश्य क्या करिए, ये इसका दृश्य हो गया, ये इसका वर्णन हो गया। कितना ईजी है कि चाहे कनवाई से पकड़ो चाहे इसे पकड़ो, बतिया हुआ होगा। ठीक है, बतिया हुआ होगा, इसमें वही कहा गया। ठीक है, चलिए इसके बाद हम अगला हेडिंग दे लेते हैं, प्रतिबिंब। क्या होता है प्रतिबिंब, व्हाट इज इमेज। ठीक है, इमेज क्या होता है वो देख लेते हैं हम। बार बार सब लोग पूछते हैं प्रतिबिंब क्या होता है। देखिए चलिए उसके बाद वही चीज देखते हैं, प्रतिबिंब। ठीक है, प्रतिबिंब क्या होता है उसके बाद वही चीज देखते हैं, प्रतिबिंब। चलिए देखिए हमको किस बारे में पढ़ना है यहाँ पर, प्रतिबिंब के बारे में। ठीक है, इमेज के बारे में पढ़ना है। ठीक है, क्या होता है इमेज। ठीक है, इमेज बहुत भारी चीज़ नहीं। देखिए क्या होता है, जब हम आप देखेंगे, आप लोग सिंपली रोज दर्पण देखते होंगे, शीशा आप लोग हर लोग, ठीक है, चाहे लड़का हो या लड़की हो, ठीक है, अक्सर कर लड़कियाँ ज़्यादा देखती हैं, पर लड़का हो, ठीक है, सब लोग क्या करते हैं, शीशा लगभग देखते हैं। ठीक है, देखिए जब आप जाते हैं ना शीशे के सामने तो क्या होते हैं, ऐसे जाते हैं और ऐसे खड़े होते हैं। ठीक है, ऐसे सीधा से खड़े होते हैं। ठीक है, अपने अपने स्टाइल में, ठीक है, पोज में खड़े होते हैं कितने लोग। ठीक है, तो क्या होता है ना कि जब आप खड़े होते हैं तो आपका ना इमेज उसमें, ठीक है, शीशे में, ठीक है, आपका शीशे में आप ही की शक्ल जैसा एक आदमी दिखाई देता है। ठीक है, बिल्कुल आप ही दिखाई देते हैं। ठीक है,
वो होता है आपकी इमेज। बनता कैसे देखिए, क्या होता है, मान लीजिए यहाँ प्रकाश है, ठीक है, यहाँ से प्रकाश ऐसे जाता है, ठीक है, ऐसे जा रहा है प्रकाश, ठीक है, ये बच्चा भाई खड़ा है, ठीक है, यहाँ पर ये बच्चा खड़ा है, तो एक प्रकाश जाता है ना, क्या करता है कि है जो इसका छाया है ना, इसका देखिए प्रकाश जाएगा ऐसे गुजरेगा इस पर लड़का, ठीक है, बच्चा ऐसे खड़ा है ऐसे गुजरेगा, तो इस पर जब इसका सामना दर्पण रखा गया, इसका छाया पकड़ के ऐसे ले जाएगा, इसी चपका देगा, इसी क्या कर देगा, चपका देगा, इसी क्या कर देगा, चपका देगा। तो ई बच्चों क्या करेंगे, अब ई बच्चों फिर से क्या करेंगे, यहाँ पर भी है, ये बच्चों कहाँ दिखाई देंगे, यहाँ भी हमको क्या दे लेंगे, दिखाई दे लेंगे, यहाँ भी हमको क्या दिखाई दे लेंगे, दिखाई दे लेंगे, ठीक है। तो देखिए इसी चीज़ को कहते हैं इमेज। यहाँ पर तो एक्चुअल है, क्या है, एक्चुअल है, और यहाँ पर जो है इसको कहते हैं इमेज, क्या कहते हैं, इमेज कहते हैं। इसकी बहुत सी घटना है, पढ़ाया जाएगा, कब कहाँ बनेगा कब कहाँ नहीं बनेगा ये तो अलग की बात है। सबसे पहले सुन लीजिए इमेज कहते कैसे। देखिए किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें, ठीक है, कोई भी वस्तु हो उससे कुछ प्रकाश की किरणें टकराएंगी तो चलेंगी ना। देखिए मान लीजिए वस्तु है, यहाँ पर एक बड़ा, इससे प्रकाश की किरणें टकराएंगी और इसको ले जाकर चपका देंगी, ठीक है, ले जाकर जैसे आपका स्वयं चपका देती है फिगर, उसी को कहते हैं प्रतिबिंब, ठीक है। देखिए यहाँ पर टकराएंगी, इस पर चपका देंगी, ठीक है, क्या कर देंगी, चपका देंगी, तो उसी क्या कर देंगे, प्रतिबिंब। लेकिन ऐसे बता नहीं सकते ना, ऐसे परिभाषा तो होगा ना इसका, तो क्या कहेंगे, किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें, ठीक है, किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें, ठीक है, परावर्तन तथा अपवर्तन के पश्चात, ठीक है, चाहे परावर्तन हो चाहे अपवर्तन हो, किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन तथा अपवर्तन के पश्चात, ठीक है, जिस बिंदु पर मिलती हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं जरूर मिलेंगी। जब परावर्तन, जब लेंस या दर्पण से उसका परावर्तन अपवर्तन कराया जाएगा, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं क्या होंगी, मिलेंगी, वही जिस बिंदु पर मिलेंगे, जिस बिंदु पर मिलेंगे। ऐसे मान लीजिए लेंस हमारा रहा, ये हमारा लेंस रहा, यहाँ पर कोई रख दिए हम, ठीक है, तो यहाँ से किरण जाएगा, तो यहाँ पर द्वितीय फोकस भी होगा हमारा, तो यहाँ से आकर ऐसे क्या होगा, हमारा मिलेगा ना, ऐसे मिलेगा, और एक तो सीधा चला जाएगा और एक नीचे जाएगा ऐसे, जब पूरा होता होने के बाद यहाँ पर मिलेगा, तो यहाँ मिलेगा ना, ये तो लेंस की बात है, ठीक है। यहाँ जब मिलेगा, यहाँ जब मिलेगा यहाँ, तो ये क्या कहलाएगा, यहाँ पर इस बिंदु पर मिल गया, तो ये इसका प्रतिबिंब कहलाएगा, इसका क्या बनेगा, प्रतिबिंब, बचवा का क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब बन जाएगा। फिलहाल बात यह है देखिए कि जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, देखिए कुछ मिरर में क्या होता है, एक्चुअल में बनता है, और कुछ मिरर में क्या होता है, एक्चुअल में नहीं बनता है, ठीक है। जिसमें मिलता है उसे कहते हैं मिलती हुई, ठीक है, या प्रतीत होती हैं, और जिसमें प्रतीत होती है, जिसमें वास्तव में नहीं मिलती है, ठीक है, जिसमें वास्तव में मिलती है उसमें ठीक है, जिसमें वास्तव में नहीं मिलती उसे कहते हैं प्रतीत होती है, ठीक है, मिलती हुई प्रतिबिंब होती है, इसे क्या कहते हैं, प्रतिबिंब, ठीक है। फिर एक बार फिर से देखिए, किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन तथा अपवर्तन के पश्चात, परावर्तन अपवर्तन किससे होता है, लेंस या दर्पण से, ठीक है, लेंस या दर्पण से परावर्तन या अपवर्तन होता है, ठीक है, जिस बिंदु पर मिलती है, ठीक है, जब किरणें चलेंगी तो कहीं कहीं मिलेंगी, तो जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतिबिंब होती है, उसी बिंदु को क्या कहते हैं, हम प्रतिबिंब कहते हैं, उसका क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। आप लोग को अगर समझ में आया हो, ठीक है, नहीं समझ आया हो तो फिर से इसको रिवाइव करिए, पुनः देखिए, ठीक है। इसके बाद आप लोग को जस्ट दूसरा हेडिंग पढ़ाते हैं, उसमें आप लोग को पढ़ाया जाएगा दर्पण, व्हाट इज मिरर, दर्पण है क्या, ठीक है, कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है दर्पण। चलिए उसके बारे में पढ़ते हैं, दर्पण क्या है, तो दर्पण के बारे में इसके बाद पढ़ लेते हैं हम हाल ही में, दर्पण, ठीक है, दर्पण क्या है। चलिए इसके बाद हम पढ़ते हैं दर्पण के बारे में। दर्पण देखिए कुछ है नहीं, दर्पण आप लोग रोज देखते हैं, कितने लोग तोड़ते हैं, तोड़ के बाद पीछे भी देखते हैं क्या क्या है क्या नहीं है, ठीक है। देखिए दर्पण क्या होता है, दर्पण एक ऐसा पारदर्शी चीज है, ठीक है, एक ऐसा चिकना सतह है, ठीक है, जिसका एक पृष्ठ, ठीक है, इस मान लीजिए चिकना सतह है, थोड़ा अच्छे से बना देते हैं, ये हमारा एक दर्पण है, ठीक है। दर्पण वह क्या ऐसा माध्यम है, पारदर्शी, ठीक है, माध्यम है, या फिर चमकदार माध्यम है, ठीक है, या फिर फिसलनदार माध्यम है, जो भी कर सकते हैं, ठीक है। देखिए जिसका एक पृष्ठ ना कलई किया होता है, जिसका एक पृष्ठ क्या होता है, कलई किया होता है, ठीक है। इस पर रेड ऑक्साइड का क्या किया जाता है, कलई, या एल्युमिनियम ऑक्साइड का क्या किया जाता है, कलई कर दिया जाता है। वह चीज, वह चमकदार पृष्ठ जिसके एक पृष्ठ पर कलई किया जाए, क्या किया जाए, कलई या पेंट कर दिया जाए, तो जिस चीज का निर्माण होता है, ठीक है, क्या होता है, वह वस्तु, वह चमकदार चीज जिसके एक पृष्ठ पर क्या किया जाए, कलई कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए, कलई या पेंट कर दिया जाए, तो जो जिस एक चिकने पृष्ठ का निर्माण होता है कहते हैं दर्पण कहते हैं, क्या करते हैं, दर्पण कहते हैं। देखिए जैसे एग्जांपल देखिए, आप लोग क्या करिए ना, घर पे जो हो ना शीशा उषा
थोड़ा जो पुराना हो गया हो उसको क्या करिए फोड़ लीजिएगा, ठीक है। फोड़ कर जब पीछे देखिएगा ना तो उस पर कुछ ऐसे तरह का पेंट पुता गया होगा, ठीक है, कलई किया गया। क्या किया जाता है, कलई करके एक माध्यम को इधर से प्रकाश जाता है, इधर से निकल नहीं पाता, इधर से क्योंकि इधर पेंट लगा होता है, इधर क्या होता है पेंट लगा होता है, तो इधर चमकदार हो गया, इधर तो मान लीजिए कलई लगा हुआ है वो तो वही है, तो इधर जब जाएगा तो इसी पर लड़ जाएगा फिर से वही दिखा देगा। जैसे यहाँ पर ये कलई किया हुआ है जब है तो यहाँ से जब कोई जाएगा किसी का प्रतिबिंब, ठीक है, यहाँ से जब जाएगा तो जब बाहर निकल नहीं पाएगा तो यहीं पर क्या कर देगा, इसका प्रतिबिंब बना देगा। तब सब बच्चों क्या कर लेंगे, दिखाई देने लेंगे। तो दर्पण वह चमकदार माध्यम है जिसका एक पृष्ठ क्या किया जाता है, कलैया पेंट कर दिया जाता है, कलैया पेंट कर दिया। दर्पण देखिए दो प्रकार के होते हैं, देखिए एक होता है समतल दर्पण, एक होता है गोली दर्पण। देखिए समतल दर्पण के बारे में आप लोग को बता दें। देखिए समतल दर्पण क्या होता है, देखिए जितने भी चेहरा देखने के लिए, ठीक है, गाड़ी उड़ी को छोड़ाकर जितने भी चेहरा देखने के लिए या फिर जो सिंगरदानी वगैरह वगैरह जो आते हैं, ठीक है, उसमें जितने भी दर्पण इस्तेमाल होते हैं उस होते हैं समतल दर्पण। रोज आप चेहरा देखते हैं जिसमें वो भी है समतल दर्पण, ठीक है। घर में शीशा जाकर इसे उठाते हैं देखते हैं, वो भी किसका है, समतल दर्पण का, ठीक है। अभी किसका है, समतल दर्पण का है। जितने भी हम दर्पण का अपने दैनिक जीवन में लगभग उपयोग करते हैं रोजाना, वो हमारे क्या है, समतल दर्पण, ठीक है। उससे हम कहते हैं समतल दर्पण, जिसका प्लेन क्या एकदम बिल्कुल सरफेस हो, ठीक है, बिल्कुल क्या हो, चिकना हो, तो सिंपल, उसे क्या कहते हैं, समतल दर्पण, ठीक है। अब गोली दर्पण क्या हो ना, गोली दर्पण जितने भी आपका वाहन होंगे, ठीक है, जितने भी आपके क्या हो गए वाहन हो गए, जितने भी आपके वाहन जो भी आते हैं गाड़ी मोटर, ठीक है, वो सब जो दर्पण होते हैं क्या होते हैं, गोली दर्पण होते हैं, ठीक है। इनकी थोड़ी कैपेसिटी ज़्यादा होती है, ठीक है, किसी इमेज को घेरने की कैपेसिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है, इसलिए गाड़ियों में कौन सा दर्पण लगाते हैं, गोली दर्पण लगाते हैं, ठीक है। देखिए गोली दर्पण में दो प्रकार के होते हैं, ठीक है, एक होता है अवतल होता है, एक होता है उत्तल, ठीक है, उत्तल। इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे, पहले समतल दर्पण के बारे में समझ लीजिए। देखिए वह दर्पण, ठीक है, जिसका परावर्तक पृष्ठ, देखिए समतल दर्पण का सुनिएगा, वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो, परावर्तक मतलब जिससे प्रकाश की किरणें परावर्तन हो, ठीक है। देखिए एक समतल दर्पण क्या है, एक समतल दर्पण है, वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो, समतल, उसे कहते हैं समतल दर्पण। वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल हो, तो बना दे बढ़िया से, नहीं तो कहेंगे आप लोग को वही वो नहीं करा बनाऊं तो वो सीखिए आ रहे हैं, ठीक है। वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो, समतल हो, ठीक है, जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो, समतल, उसे कहते हैं समतल दर्पण। क्या कहते हैं, समतल दर्पण। उसके बाद आपका आता है गोली दर्पण, जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो, गोली हो, जिससे प्रकाश का परावर्तन क्या हो, गोली हो, जो कांच के खोखले गोले से काट कर क्या किया जाता है, बनाया जाता है, उसे कहते हैं गोलीय दर्पण। क्या कहते हैं, गोली दर्पण। समतल दर्पण के देखिए कुछ गुण है, समतल दर्पण क्या है, कुछ गुण है, पहले उनको समझ लेते हैं तुरंत, उसके बाद गोली दर्पण के देखेंगे। कोई पूछे दर्पण कितने प्रकार होते हैं, दो प्रकार, समतल दर्पण और गोली दर्पण, ठीक है, इतना समझ आया आप लोग को। देखिए समतल दर्पण के कुछ गुण होते हैं। समतल दर्पण जो होता है ना, बहुत ही बढ़िया इसकी क्वालिटी है, प्रतिबिंब सदैव, इसका जो प्रतिबिंब होता है ना, प्रतिबिंब को सदैव, प्रतिबिंब सदैव आभासी तथा सीधा, आभासी तथा सीधा बनाता है, आभासी तथा सीधा बनाता है, ठीक है। समतल दर्पण प्रतिबिंब को कैसे बनाता है, आभासी तथा सीधा बनाता है। दूसरा इसका गुण लिखते हैं, चलिए दूसरा इसका गुण है कि समतल दर्पण जो प्रतिबिंब होता है लगभग वस्तु के आकार का बनता है, ठीक है, वस्तु के बराबर आकार का, ठीक है। समतल दर्पण से जो भी प्रतिबिंब बने वो वस्तु के बराबर लगभग उसके आकार का ही बनता है, ठीक है। तीसरा इसका गुण है कि समतल दर्पण है, यदि कोई मनुष्य की ऊंचाई क्या है, यच है, क्या है, यदि कोई मनुष्य की ऊंचाई क्या है, तो यदि किसी मनुष्य की ऊंचाई यच है और उसे अपना पूरा प्रतिबिंब देखना है, ठीक है, उसे अपना क्या करना है, पूरा प्रतिबिंब दर्पण में, समतल दर्पण में देखना है, तो यदि ऊंचाई कितना है, ऊंचाई
ऊंचाई कितना हमारा h है, और समतल दर्पण में पूरा देखना है, समतल दर्पण में, समतल दर्पण में पूरा देखना है, पूरा देखना है, देखना है। तो दर्पण जो होनी चाहिए, दर्पण होनी चाहिए h/2, ठीक है। अगर किसी व्यक्ति को अपना पूरा प्रतिबिंब दिखाई देने के लिए समतल दर्पण में जो होना चाहिए, यदि कोई h ऊंचाई का बंदा है, ठीक है, लड़का है, तो चाहता कि हमारा समतल दर्पण में पूरा प्रतिबिंब दिखाई दे, तो उसको अपनी ऊंचाई का आधा, ठीक है, अपनी ऊंचाई का आधा समतल दर्पण एक सामने लगवाना पड़ेगा, ठीक है, तभी वो उसमें क्या करेगा, एकदम पूरा फिट आएगा, ठीक है, तभी उसमें क्या करेगा, पूरा फिट उसमें आ जाएगा, ठीक है। यह है समतल दर्पण का तीसरा गुण। और देखिए समतल दर्पण का जो चौथा गुण है उसके बारे में देखिए, समझ लेते हैं। देखिए समतल दर्पण ये कहता है ना कि आप हमारे सामने जितनी दूरी पर खड़े होंगे, देखिए सुनिएगा ध्यान से आप लोग, समतल दर्पण ये कहता है कि आप हमारे सामने जितनी दूरी पर खड़े होंगे ना, हम आपका प्रतिबिंब, ठीक है, हम आपका प्रतिबिंब उतनी ही दूरी पर क्या करेंगे, बनाएंगे अपने अंदर उतनी ही। जैसे आप दूर हो, ठीक है, आप दूर हैं, दूर से खड़ा होकर समतल दर्पण में देख रहे हैं, तो आपका प्रतिबिंब ना दर्पण में उतनी ही दूरी पर बनेगा, दर्पण में उतनी ही दूरी पर बनेगा, ठीक है। अक्सर लोग ब्यूटी पार्लर तो सब लोग जाते होंगे, और हेयर कट भी सब लोग जाते होंगे, देखे होंगे कि जो आपका जब वहाँ पर बैठते हैं शीशे के सामने, देखे होंगे जितनी दूरी पर आप बैठे ना, उस दर्पण में ना उतनी ही दूरी पर दिखाएगा, ठीक है। उस दर्पण में क्या करेगा, आपको उतनी, अगर नहीं देखो ना तो एक बार को जाइएगा, देखिएगा, उतनी दर्पण में उतने हाई दूरी पर दर्पण में आपको दिखाएगा, ठीक है, लगेगा कि आप गैप करके बैठे हैं, ठीक है। तो जितने दूरी पर आप समतल दर्पण से बैठे हैं, उतनी ही दूरी पर आपका प्रतिबिंब भी बनाएगा, उतनी ही अंदर है, अंदर उतनी ही दूरी पर क्या करेगा, आपका प्रतिबिंब बनेगा। आपका चौथा गुण हो जाएगा। और पांचवा गुण हो जाएगा, पांचवा गुण इसका, हाँ, पांचवा गुण इसका ये है कि समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है ना, पांचवा गुण इसका, लेकिन समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। समतल, ये इंपॉर्टेंट है, समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। क्या होती है, अनंत होती है, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है, अनंत होती है। कोई पूछे समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है, समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, अनंत होती है। पहले समतल दर्पण देखिए, वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो, समतल हो, क्या हो, समतल से कहते हैं समतल दर्पण। वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल से कहते हैं समतल दर्पण, प्लेन मिरर, ठीक है, प्लेन मिरर। देखिए इसे कुछ गुण लिखा है, प्रतिबिंब को सदा सीधा और आभासी बनाता है, ठीक है। जितनी दूरी पर वस्तु रखेंगे, ठीक है, उतनी दूरी आपका प्रतिबिंब बना, उतनी दूरी पर आप क्या करेगा, इसका प्रतिबिंब बनेगा। और अगर आपको पूरा प्रतिबिंब देखना है तो उसके सामने ठीक वस्तु के आधा, ठीक है, मान ली 12 फुट का व्यक्ति, सॉरी 12 फुट तो बहुत हो जाएगा, ठीक है, 5 फुट का व्यक्ति है तो 2.5 फुट का शीशा ले जाइए, 6 फुट का तो 3 फुट का शीशा ले जाइए, पूरा प्रतिबिंब पाइए, ठीक है। आधा ले जाइए, पूरा पाइए, ठीक है, शॉर्टकट फंडा इसका, ठीक है, आधा ले जाइए, पूरा पाइए। और देखिए कोई पूछे समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है, समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, अनंत होती है, ठीक है, इसकी फोकस दूरी क्या होती है, अनंत होती है। इसके बाद हम थोड़ा शॉर्टकट में देख लेते हैं गोली दर्पण को, ठीक है। देखिए गोली दर्पण कुछ है नहीं, गोली दर्पण किसी कांच का खोखले गोले का काटा हुआ एक भाग होता है, ठीक है। गोली दर्पण, ध्यान सुनिएगा आपको, गोली दर्पण किसी कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, जिसके एक पृष्ठ पर क्या किया जाता है, कलाई किया जाता है, ठीक है, गोली दर्पण, ठीक है, गोली दर्पण। देखिए गोली दर्पण, ठीक है, इसको कहते हैं स्पेरिकल मिरर, स्पेरिकल मिरर, गोली दर्पण क्या कहते हैं, स्पेरिकल मिरर। देखिए इसको खास करके शेप भी दिया इसलिए स्पेरिकल मिरर कहते हैं। देखिए कोई आपको गोलाकार कांच हो, ठीक है, नली हो, उसको क्या करेंगे, आप काट दीजिए, क्या करिए, इसे काट दीजिए, ठीक है। काटने के बाद जो बचेगा ना उभरा वाला भाग, देखिए एक ठे आपको ऐसे मिल जाएगा, ठीक है, यह वाला जो भाग बनेगा हमारा, इसको कहते हैं अवतल दर्पण, ठीक है, सॉरी ऐसे देखिए ऐसे मान लीजिए कोई है पाइप है, ऐसे पाइप है, देखिए एक ठे जब काटेंगे तो आपको एक ऐसे भाग मिलेगा और एक ऐसे मिलेगा, तो जो ऐसे मिलता है ना उसको कहते हैं हम अवतल दर्पण, अवतल
दर्पण। एक भाग ऐसे मिलेगा जिसको कहते हैं, देखिए उभरा है ना, जिसको कहते हैं उत्तल दर्पण। क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण। जो उभरा हुआ उसको उत्तल, जो अंदर की ओर धंसा हुआ उसे कहते हैं अवतल। ठीक है। अब समझिए गोली दर्पण क्या होता है? किसी कांच के खोखले बेले का काटा हुआ वह भाग जिसके एक भाग पर क्या किया जाए? कलई कर दिया जाए। एक भाग पर क्या कर दिया जाए? कलई कर दिया जाए। तो जो दर्पण तैयार उसे कहते हैं गोली दर्पण। ठीक है। किसी कांच के खोखले गोले का काटा हुआ वह भाग, ठीक है, जिसके एक पृष्ठ पर कलई कर दिया जाए, जो जिस चीज का निर्माण होता है उसे कहते हैं हम गोलीय दर्पण। क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण दो प्रकार होते हैं। एक हमारा होता है उत्तल, एक हमारा होता है अवतल। एक होता है कॉनकेव मिरर, एक होता है कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है। उत्तल दर्पण, दूसरा होता है हमारा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के बारे में। सिंपली आप लोग फिगर समझ लीजिए। उत्तल का फिगर होता है ये वाला। ठीक है। ये उत्तल दर्पण का फिगर है और अवतल का दर्पण का ये फिगर होता है। ठीक है। उत्तल में बाहर को निकला होता है, इसको थोड़ा बढ़िया बना लीजिएगा आप लोग। इसमें नहीं निकला होता है, इसमें अंदर की ओर दबा होता है। ठीक है। इसमें अंदर की ओर क्या होता है? दबा होता है। चलिए इसके बाद आप लोग का जो होगा ना, क्या हो गया, थोड़ा सा एक हेडिंग आप लोग को और बचा है, उसी चीज को हम बढ़ा देते हैं। ये चैप्टर खत्म होगा, उसके बाद हम पढ़ेंगे उत्तल दर्पण अवतल दर्पण, गोली दर्पण के दो भाग उत्तल दर्पण अवतल दर्पण, उसी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। गोली दर्पण एक बार और समझा, देखिए किसी कांच के खोखले गोले का वह कटा हुआ वो भाग जिसके एक पृष्ठ पर क्या कर दिया जाए? कलई कर दिया जाए। किसी कांच के खोखले गोले का कटा हुआ वह भाग जिसके एक पृष्ठ पर क्या कर दिया जाए? कलई कर दिया। तो जिस चीज का निर्माण होता है, जिस समतल और जिस चमकदार चीज का निर्माण उसे कहते हैं गोली दर्पण। ठीक है। अब देखिए क्या होता है, एक हेडिंग आप लोग को और बचा है, पार्श्व उत्क्रमण। ठीक है। पार्श्व उत्क्रमण, ठीक है, उसी हेडिंग को पढ़ा देते हैं। देखिए पार्श्व उत्क्रमण कुछ है नहीं, थोड़ा सा आप लोग देखे होंगे अक्सर करके। पार्श्व उत्क्रमण, उत्क्रमण इंग्लिश में इसको कहते हैं लेटरल इन्वर्स, लेटरल इन्वर्जन, इन्वर्जन, लेटरल इन्वर्जन। ठीक है। लेटरल इन्वर्जन। देखिए पार्श्व लेटरल का मतलब पार्श्व, इन्वर्जन का मतलब उत्क्रमण। उत्क्रमण में उल्टा। देखिए आप लोग अक्सर करके शीशा देखते हो, लड़कियों को बताते हैं। देखिए लड़कियों में जो या नाक पे जो नहीं पड़ती उसको पता नहीं क्या कहते हैं, जो भी कहते हैं। ठीक है। देखे होंगे आप लोग, जो लड़कियां ना नाक में इस साइड पहनती है ना, तो जब दर्पण के सामने जाती है ना वो इस साइड दिखाता है। ठीक है। अक्सर आप लोग देखे होंगे जो लड़कियां होती हैं जो नाक में इस साइड जो पहनती हैं, उस वह दर्पण में देखने पर किस साइड दिखाई देता है? इस साइड दिखाई देना है। और एक चीज़ आपको उदाहरण देते हैं। देखिए अक्सर करके जब आप जाते हैं बाहर, झाड़ते हैं, मान लीजिए ऐसे जाते हैं, झाड़ते हैं दर्पण के सामने। ठीक है। तो जब दर्पण में देखते हैं ना तो आपको पता चलता है कि वो दर्पण में इस साइड जा रहे हैं, लेकिन दिखाएगा इस साइड। ठीक है। उल्टा दिखाएगा। क्या करेगा? उल्टा दिखाएगा। ठीक है। तो जब किसी वस्तु का प्रतिबिंब ना दर्पण पे देखने पर उल्टा दिखाई देता है ना, वो एक घटना होती है। क्या होती है? घटना होती है। उसे हम कहते हैं पार्श्व उत्क्रमण। ठीक है। उसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं? पार्श्व उत्क्रमण, उत्क्रमण। क्या कहते हैं? उत्क्रमण। और उसमें आपको जो बाएं हाथ का रहेगा दाएं हाथ दिखाएगा, दाएं हाथ जो रहेगा उसको बायां करके दिखाएगा। ठीक है। इसी घटना को क्या कहते हैं? पार्श्व उत्क्रमण। जो आपकी इमेज को क्या कर दे? बदल दे। क्या कर दे? बदल दे। जो चीज आपको राइट में दिखा रहे हो लेफ्ट में, जो लेफ्ट में दिखा रहे हो उसको राइट में कर दे। उसी को क्या कहते हैं हम? पार्श्व उत्क्रमण। ठीक है। इसको करके आप देख सकिएगा। और इसका ना हो तो हम कल इसको क्या करेंगे, इसका थोड़ा परिभाषा भी लिखवा देंगे और थोड़ा सा और जो बचेगा लेक्चर भी थोड़ा और बढ़िया से दे देंगे। ठीक है। बस इतना समझिए, पार्श्व उत्क्रमण की वह घटना है जिसमें हम किसी प्रतिबिंब को क्या करता है? उल्टा कर देता है। ठीक है। क्या कर देता है? उल्टा कर देता है। दाएं का लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट। ठीक है। इधर का इधर। ठीक है। और इधर का इधर। ठीक है। उसी को क्या कहते हैं? पार्श्व उत्क्रमण। जो उलट दे किसी चीज को उसको क्या कहते हैं? पार्श्व उत्क्रमण। ठीक है। लेटरल इन्वर्जन। ठीक है। इन्वर्सन। ठीक है। लेटरल इन्वर्सन। देखिए अब आप लोग को अगले बार जो पढ़ा जाएगा वह पढ़ाया जाएगा आप लोग को गोली दर्पण के दो भाग, और थोड़ा सा पार्श्व उत्क्रमण के बारे में भी लिखवा दिया जाएगा। और क्या क्या पढ़ा जाएगा? देखिए उसमें पढ़ा जाएगा समतल उत्तल दर्पण, समतल हो गया आपका, उत्तल दर्पण अवतल दर्पण, प्रतिबिंब बनने के नियम, कब कब प्रतिबिंब बनेंगे, ठीक है, कहाँ कहाँ बनेंगे, इसके बारे में आप लोग को बताया जाएगा अगले वीडियो में। ठीक है। देखिए वीडियो देखने के लिए आप लोग का धन्यवाद, और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल डीएम स्टडी क्लास को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करना जरूर करिए।
थैंक्स फॉर